Hello friends, welcome to your channel. This is Sania. Here today I explain the chapter of class 11th, which is structural organization in animals. So here I am already say that in this channel you find that the content of 11th, 12th, 9th, 10th and also for NEET UG. So here for the purpose of NEET UG and the purpose of the student of who appearing in 11th class, so here I explain the chapter is structural organization in animals. So this chapter is structural organization in animals. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब पहली बात तो यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो एनिमल्स एक तरह की ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का मतलब हमारा जो जानते हैं कि हमारी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। तो उस जो क्योंकि सेल से वो हमारी ऑर्गेनिज्म बनी हुई है, तो उस सेल का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उस सेल का क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एनिमल्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे कि हमने 9th क्लास की वीडियो में मैंने बताया था कि सेल क्या होता है, तो वो जो 9th क्लास का सिलेबस है वो हमारे 11th क्लास के सिलेबस से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा सेल होता है, बहुत सारी सेल मिलकर जो होती मिलकर क्या करती हैं, एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। और जब साथ में ऑर्गन सिस्टम रन कर रहे होते हैं तो हमारी एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर एनिमल्स कॉम्प्लेक्स है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। तो पहले हम अपनी जो है सेल को तो हम 9th क्लास के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें 11th के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टिश्यूज़। टिश्यू पढ़ेंगे, क्या होती है टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंट टाइप की आपकी टिश्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टिश्यूज़। In multicellular organism, group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function such an organization is called tissue. So first of all टिश्यू की जब हम बात करेंगे तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके बात करेंगे, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब काफ़ी सारी सेल है, इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो टिश्यू की जब अभी बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मतलब जो ग्रुप होता है सेल का वो कुछ ऐसा नहीं होता कि ग्रुप में जो सेल्स हैं किसी का शेप दूसरा है, किसी का शेप दूसरा है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है आपका कि जो ग्रुप में मतलब टिश्यू में जो हमारी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि टिश्यू कंस्टिट्यूट करती हैं, वो जो सेल्स होती हैं उनका जो शेप और साइज़ होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। और इसके साथ साथ में जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल होता है, जो कि जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है उसका कुछ अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। As like that, this is a particular tissue. This is a particular tissue, and we know that the tissue is made up of cell. So here cells. So here tissue, what is tissue? Tissue is the group of similar type of cells. यहाँ पर जो हमारी सेल्स हैं वो कैसी हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं। उन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल होते हैं, उन सब्सटेंस के क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब यहीं पे था हमारा कि जो टिश्यू होता है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो सिमिलर सेल्स होते हैं, उन सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है,
उन ग्रुप के साथ जो सेल्स होती हैं उन आप सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उस इंटरसेलुलर स्पेस को फिल करने के लिए इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक यानी उनका कुछ अपना फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं। एज लाइक डेट यहाँ पे आपका फिगर जो बना है आपकी क्या टिश्यू है, आपके टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर टाइप के सेल्स हैं। उन सिमिलर टाइप के सेल्स के अंदर क्या है आपका इंट्रासेलुलर सब्सटेंस फिल है या जिसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है टिश्यू के लिए। अब यहाँ पर हम अगर टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में हमारे लोअर्स एनिमल्स में पहले हमने बात की, फिर हायर्स, फिर उससे भी हायर सब स्टैंडर्ड जो है एनिमल किंगडम की हमने बात की। तो जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? फाइलम सिलेंड्रेटा से। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइलम सिलेंड्रेटा से क्या थी? फाइलम सिलेंड्रेटा से इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी और फाइलम नीडेरिया से। तो टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो 4 तरह की होती हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक्टो मीजो इंडो। एक्टो मीजो इंडो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक्टो मीजो इंडो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब यूट्रस, जो मदर का यूट्रस होता है, उस मदर के यूट्रस में जब फीटस ग्रो कर रहा होता है, तो जब वहाँ पर जब फीटस ग्रो कर रहा होता है और फीटस में जब ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो जो ऑर्गन्स फॉर्म होने का जो बेसिक यूनिट होता है वो वहाँ पर 3 तरह की लेयर्स होती हैं। मतलब 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं, विच इज़ एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। वहाँ फीटस में क्या होती हैं? आफ्टर द मल्टीपल डिवीज़न ऑफ जाइगोट, जाइगोट का जब मल्टीपल डिवीज़न होता है तो लास्ट में फाइनली में क्या होती हैं? 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टो, मीजो, इंडो। वही जो हमारी एक्टो, मीजो, इंडो होती हैं वही एक्चुअली डिसाइड करती हैं कि हमारा जो बॉडी का पार्ट होगा वो कैसा बनेगा, कौन सा पार्ट हमारा एक्टो से बनेगा, कौन सा पार्ट हमारा मीजो से बनेगा और कौन सा पार्ट हमारा इंडो से बनेगा। तो अगर हम बॉडी की बात करें, अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी का जो एपिथेलियल वाला पार्ट होता है वो एक्टो से भी बनता है, मीजो से भी बनता है और इंडो से भी बनता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द वेयर इट इज़ फाइंड, मतलब हमारी बॉडी में कहाँ एपिथेलियल टिश्यू फाइंड हो रहा है उसके बेसिस पर जो होती हैं वो किससे बनी होती है। तो एपिथेलियल जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है वो तीनों तरह की लेयर से बनी होती हैं। मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका फंक्शन क्या होता है? मेनली सिक्रीशन का होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है, फिल्ट्रेशन का होता है, डिफ्यूज़न का होता है। क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं? पतली होती हैं, तो वो किसी चीज़ को सिक्रेट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए या फिल्टर करने के लिए या डिफ्यूज़न करने के लिए क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे मेसोडर्म लेयर से होती है, जो कि जो कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही पता चल रहा है कि कुछ सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म से होती है। मेनली में जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो एंडोडर्म होती है और मेनली ये हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चारों प्रोसेस आपको अपने क्या रखना है? माइंड में करके बिल्कुल अच्छे से रखना है। उसके बाद फर्स्ट हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में। सो हियर एपी, व्हाट इज एपी? अपॉन, थिलियन, कवरिंग। अपॉन मतलब किसी की मतलब ऊपर की कवरिंग होती है, किसी भी ऑर्गन पर हो सकती है, हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी पर हो सकती है, तो किसी पर एक कवरिंग होती है। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इस टिश्यू का जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा नहीं कि किसी से कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल फ्री होता है। अब वो जो फ्री सरफेस होता है उस फ्री सरफेस का कॉन्टैक्ट हमारे अंदर बॉडी के फ्लूइड से भी हो सकता है, हमारे आउटर इन्वायरमेंट, एज लाइक अवर स्किन। ये क्या है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये क्या है? इस एपिथेलियल टिश्यू का जो सरफेस क्या है? फ्री है, और इस फ्री सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे आउटर इन्वायरमेंट के साथ है। एज अवर लाइक डैट इनसाइड अवर बॉडी। अगर हम बात करें तो हमारी स्टमक में भी क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है। स्टमक में जो एपिथेलियल टिश्यू का जो कॉन्टैक्ट होता है वो बॉडी फ्लूइड से होता है। तो यहाँ पर मेनली एपिथेलियल टिश्यू क्या बता रही है? अपॉन कवरिंग, मतलब किसी के ऊपर की कवरिंग है। वो ऊपर की कवरिंग हमारी बॉडी की कवरिंग भी हो सकती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग भी हो सकती है।
सो जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, कवरिंग प्रोवाइड करती हैं और एक लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को। अगर पोजीशन की बात करें कि हमारी बॉडी में जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ऑल ओवर हमारी जो बॉडी होती है उस ऑल ओवर बॉडी के आउटर लेयर पर पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा स्किन हो गया। जितने भी हमारी हॉलो ऑर्गन्स होती हैं, जो हमारी हॉलो ट्रैक्ट होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स एज लाइक अवर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, एक हॉलो ऑर्गन होता है। तो उस हॉलो ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग में हमारी जो होती हैं वो क्या पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, ग्लैंड्स की भी फॉर्मेशन करता है। तो मेनली यहाँ पर हमने 3 पोजीशन देखी किसके, एपिथेलियल टिश्यू की। फर्स्ट तो हमारा आउटर बॉडी की लाइनिंग आउटर बॉडी को कवर करता है, जैसे कि स्किन हो गया। सेकेंड आपका किसी भी होलो ऑर्गन, जैसे कि ईसोफेगस हो गया, तो ईसोफेगस का एक होलो ऑर्गन है। उस होलो ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग में क्या होती हैं, हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो ग्लैंड्स की फॉर्मेशन भी करती हैं, एज इन अवर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो गॉल ब्लैडर में कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू होता है। वो कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू किसकी फॉर्मेशन करता है, गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन करता है, जो कि मेनली बाइल जूस को कंसंट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, उस एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका मतलब सेल से बना होगा। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें बहुत ही लिटिल या नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं बहुत ही क्या होता है, कम होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं उनका रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी एपिथेलियल टिश्यू है तो थोड़ी सी एपिथेलियल टिश्यू से हम काफ़ी सारा जो है एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है, दे आर अ वैस्कुलर बट नर्व्स आर प्रेजेंट। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू में जो है हमारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं होता, किसी तरह का वेस्कुलरिटी ऑर्गन का सप्लाई नहीं होता। इस वजह से क्या होते हैं, ये अवेस्कुलर होती है, बट नर्व्स का यहाँ पे सप्लाई होता है। फिर तब के यहाँ पे अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू का क्या फीचर है, जितने भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो किस पर होते हैं, मतलब हमारी जितने भी टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, वट एवर बी देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन कहाँ पर है, वो हमारे आउटर बॉडी पर हो या हमारे इंटरनल लाइनिंग पर हो, वो सारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके होते हैं, एज लाइक इन फिगर। ठीक है, हमारी एक एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ रखा है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि कैसी होती है, अवेस्कुलर होती हैं, बट इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है जहाँ जो कि अवेस्कुलर है, उस जो अवेस्कुलर हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है वो एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है। एक ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि नॉन सेलुलर है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है एक तरह की पन्नी टाइप की होती है, जो कि प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ भी आपका वो हो सकता है। तो अब एपिथेलियल टिश्यू में तो एपिथेलियल टिश्यू कैसी होती है, अवेस्कुलर होती है, इनमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं होता, बट क्या है, टिश्यू है तो उनको ज़िंदा रहना पड़ेगा। अगर ज़िंदा रहना पड़ेगा तो उनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे किस में चले जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में चले जाते हैं। तो इसको कंक्लूड करते हैं। पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। टिश्यू क्या होता है, तो मैंने बताया कि टिश्यू जो होते हैं वो सिमिलर काइंड के सेल्स होती हैं। जब सिमिलर काइंड के सेल्स ग्रुप में आ जाते हैं, जब बहुत सारे सिमिलर काइंड के सेल्स ग्रुप में आ जाते हैं और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल होते हैं, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा फाइलम सिलेंड्रेटा और फाइलम निडेरिया से आया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, आपका कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उनकी ओरिजिन किससे होती है, उनकी ओरिजिन जो होती है हमारी इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों टाइप की लेयर से होती हैं। और जो हमारा आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मेसोडर्म के थ्रू होता है, और हमारा जो मस्कुलर होता है वो भी मेसोडर्म के थ्रू होता है, और जो हमारा नर्वस होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, एंडोडर्म के थ्रू होता है।
एंडोडर्म के थ्रू होता है। अब इनके फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन भी होंगे। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। एपी का मतलब होता है अपॉन, कवर, एथिलियम का मतलब क्या होता है, कवरिंग, मतलब किसी के ऊपर की कवरिंग होती है। वो कवरिंग हमारी आउटर स्किन पर भी हो सकती है, आउटर बॉडी पर भी स्किन कवरिंग हो सकती है, और हमारी जो अंदर जो हमारे वाइसरल ऑर्गन होते हैं, हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स के इंटरनल लाइनिंग में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू ऐसी तरह की टिश्यू होती है इसका जो क्या होता है, फ्री सरफेस होता है, और वो उस फ्री सरफेस का जो कांटेक्ट होता है या तो हमारे आउटर इन्वायरमेंट से होगा या तो बॉडी फ्लूइड से होगा। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है वो एक तरह से बॉडी को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती हैं, या हमारे इंटरनल मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। पोजीशन की बात की तो हमने अगर हम बात करें आउटर कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी स्किन की तरह, और जो हमारी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ईसोफेगस हो गया तो ईसोफेगस के इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स की भी फॉर्मेशन करती हैं। फिर हमने बताया कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है, क्योंकि वह टिश्यू हैं तो सेल से बने होंगे, सेल हैं तो काफ़ी सारे सेल होंगे, उन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो हमारी नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिजनरेशन पावर ये शो कराते हैं। अवेस्कुलर होते हैं बट नर्व्स प्रेजेंट होता है, अवेस्कुलर होते हैं बट टिश्यू है तो ज़िंदा रहना पड़ेगा, अगर ज़िंदा रहना पड़ेगा तो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए क्या होते हैं एक नॉन सेलुलर बेस में मेम्ब्रेन पर रेस्ट होते हैं, रखे हुए होते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन इन तक पहुँचता रहता है, जैसे कि फिगर में आपका है। सो आज का यहीं तक था, एपिथेलियल टिश्यू तक था। नेक्स्ट आपका क्या है, एपिथेलियल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू ये आपका चलेगा क्योंकि 11th क्लास में जो टिश्यूज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उन बच्चों के लिए भी है जो कि 11th में इस साल अपीयरिंग हैं और अच्छे मार्क्स से 11th को क्लियर करना चाहते हैं। सो आज का हमारा यहीं तक था। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon, and please like my channel and support my channel. Thank you.